Good morning students. In this video we will start chapter 8th percentage and its application. ठीक है, आपने क्लास 6th एंड 7th में भी परसेंट का क्वेश्चन किए होंगे. ठीक है, परसेंटेज सब जानते हैं क्या है, लेकिन उसी का थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन जो है वो क्लास 8th में है. तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज सबको पता है क्या होता है? किसी को पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलो मैं बताती हूँ. ठीक है, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 100. ठीक है, परसेंटेज जो होती है वो एक क्या होती है? फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर वो 100 होता है. ठीक है, और जो परसेंटेज वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से बन के मिला है परसेंटम. एक वर्ड होता है परसेंटम, उसके मिलके ये बना हुआ है. ठीक है, जिसका मतलब होता है पर 100 या बोल सकते हैं आउट ऑफ 100. और सबको सिंबल तो पता ही है कि परसेंटेज का सिंबल कैसे बनना होता है, ऐसा. ठीक है, सो वी कैन से दैट अ परसेंट इज अ रेशियो एंड दैट कंपेयर्स अ नंबर टू 100. ये जो है वो एक रेशियो है जो कि कंपेयर्स नंबर की कंपेयर करता है किससे? 100 से. ठीक है, ये होता है परसेंटेज. इतना आपने क्लास 7-6 में पढ़ा होगा. अब देखो थोड़ा सा जो आपकी अब क्लास 8th में है वो क्या है. पहली डेफिनेशन है रेशियो. रेशियो क्या होता है? अभी हमने चैप्टर 7th में पढ़ा भी. अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी बाय डिवीजन, है ना. रेशियो जो होता है वो क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज की बाय डिवीजन से. ठीक है, द रेशियो ऑफ A to B, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं A to B. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट करके या अपॉन में भी. ये सब हमने पढ़ा. ठीक है, तो ठीक है, अब देखो दो. ठीक है, दो यदि फ्रैक्शन है, ये जो है इनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे. जब ये दोनों बराबर होंगी तो इनको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये दोनों बराबर कैसे हैं? देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 3 जा 6. ठीक है, तो 2/3 इक्वल हो गए ना, तो दैट कॉल्ड इक्विवेलेंट. ठीक है, फिर था प्रपोर्शन. प्रपोर्शन क्या होता है? स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट सच दैट 1/12 एंड 3/36 इज कॉल्ड प्रपोर्शन. जब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं तो वो क्या बोला जाता है? उसको प्रपोर्शन. देखो यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 1/10 दैट आर इक्वल. ठीक है, एंड अ प्रपोर्शन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. प्रपोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन की. फिर आता है तीसरा परसेंटेज. द वर्ड परसेंट स्टैंड फॉर डिवाइड बाय 100. मैंने बोला ना कि जो परसेंट है उसका साइन का नाम भी क्या है? डिवाइड बाय 100. ठीक है, 9% इज अनदर वे ऑफ राइटिंग. तो 9% को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? ये जो परसेंट होता है ना, इसका मतलब होता है 1/100. मतलब परसेंट का साइन हटाओ, अपॉन में 100 लगाओ, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, और या फिर इसको और सॉल्व करोगे, पूरा आंसर पॉइंट में लाओगे तो 0.09. ठीक है, ऐसे जैसे 100% निकालना है तो परसेंट का साइन रख के अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1. ऐसे 120 के. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है. फिर आती 4th डेफिनेशन, अ परसेंट एज अ रेशो. परसेंट को रेशो में कैसे लिखते हैं? तो 25% का साइन हटा के अपॉन में 100, इनको कैंसिल किया तो 1/4, इसको पूरा डेसिमल में आंसर लाया तो 0.25. तो बस परसेंट से अपन ने आंसर ले आया. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है, 1 2 3 4 चारों. ठीक है, फिर आता है हमारा, फिर उसके बाद आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ये लिखना है. ठीक है, क्योंकि ये सब मैं नहीं लिख पाऊंगी, आप इनको नहीं समझोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे. ठीक है, तो इनको लिखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हैं? अ परसेंट चेंज इज एन इंक्रीज और डिक्रीज गिवन एज अ परसेंट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट के. ठीक है, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं. जब परसेंट को इंक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो अमाउंट होता है उसका इंक्रीज होता है, ओरिजिनल अमाउंट होता है, और अपॉन में मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट का साइन. ठीक है, जब परसेंट डिक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज कितना डिक्रीज करना है वो लिखेंगे, अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट जितना हमको क्वेश्चन में दिया था इंटू 100 और परसेंट का साइन. परसेंट एरर कैसे आएगी? तो जितनी एरर हमको दी गई है वो एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या थी? 200. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये लिखने हैं. फिर आता है डिस्काउंट. अ डिस्काउंट इज एन अमाउंट बाय विच एन ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस. ठीक है, डिस्काउंट जो होता है वो एक अमाउंट होता है जो कि ओरिजिनल प्राइस से रिड्यूस किया जाता है.
है ना। जैसे एक ओरिजिनल प्राइस की कीमत 100 है, मैंने बोला इसमें 30% का डिस्काउंट दे दो, तो वो उसमें कितनी आपको वैल्यू पड़ी, है ना। तो ऐसे करके निकालोगे। तो इसका भी फॉर्मूला होता है फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतने ही जो जहाँ जहाँ टिक हैं वो लिखने हैं अपनी कॉपी में, बस इतना, ठीक है। अब हम आएंगे सेल्फ प्रैक्टिस 8A में, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किए हैं, मैं उससे समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड 12% ऑफ 75। 12% ऑफ 75 को फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मैंने पहले इधर साइड में हिंट में लिख दिया है। आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना है, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। जहाँ ऑफ लिखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ये देखो। और ये जो परसेंट जहाँ पे होगा उसको हटा के 1/100, मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें करनी है, हिंट है। तो देखो 12% ऑफ 75, परसेंट का साइन लगा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई और 75। अब इसको सॉल्व कर देना है बस। देखो इन दोनों 5 से जा रहे हैं, ये 5 2 जा 10, 0 का 0, यहाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन ये दोनों किससे जा रहे थे, 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और 12 इंटू 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9, आंसर इज 9, सिंपल। सेकेंड 120% ऑफ 30 रुपीज़, तो परसेंट का साइन लगा के अपॉन में 100, ऑफ का जगह मल्टीप्लाई। देखो एक जीरो से यहाँ का जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 इंटू 3 36 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको सी वाला ऐसे ही होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ द सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी को सेकेंड का परसेंट शो करना है, मतलब आंसर परसेंट मिलाना है। कैसे करेंगे, देखो ऑफ का साइन हटा के तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, ठीक है। ये ऑफ की जगह ये दोनों हम अपॉन में लेने हैं, ठीक है, अपॉन में लेने हैं 8/22, और उसको परसेंट में चेंज करने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंट का साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4 इंटू 100, 4 और 100 भी कैंसिल होते हैं, 25% का साइन, ठीक है। तो याद रखना, जब नंबर से फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से हमको परसेंट बनाने रहता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, और जब परसेंट से हमको फ्रैक्शन में चेंज करता हो तो वो परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लगता है। दोनों में बस ये डिफरेंस है। 63 आउट 6 से 63 ऑफ 105, तो ये दोनों अपॉन में 63/105, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई होगा, परसेंट में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा और परसेंट का साइन, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 60%। ओके, सी वाला देखो, -8 ऑफ -64, -8 अपॉन -64 इंटू 100, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 होता है, माइनस से माइनस भी कैंसिल, ठीक है। अब 100/8 आ गया, 100/8 भी कैंसिल हो रहे हैं, पूरा पॉइंट में लेके आ जाओ, तो आंसर क्या आ रहा है डेसिमल में 12.5%, ठीक है। ये नहीं बनते हैं, आप पहले ट्राई किया करो घर में, नहीं बने तब मुझसे पूछो, ठीक है। तो डी वाला क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द नंबर whose फर्स्ट क्वेश्चन 4% इज 1.8, ठीक है, 4% इज 1.8। देखो लेट द नंबर इज x, सबसे पहले हमने क्या बोला कि नंबर वो जो है वो क्या है, x है, ठीक है। तो उस नंबर का मतलब 4% जो है, उस नंबर का 4% निकालो, वो कितना आंसर आएगा 1.8। तो 4% और हमने मान लिया कि वो नंबर x है, तो 4% उस नंबर का निकालेंगे तो 4% ऑफ x कितना आ जाएगा, आंसर इज 1.8। अब देखो ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन लगा के अपॉन में 100। अब क्या देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 4/100 को उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 100 डिवाइड में तो वहाँ जाके इंटू में, और 4 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में, ठीक है। अब इनको कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे भी पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लग गया, ठीक है, एक डिजिट था ना तो नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 8 इंटू 10 80 बन गया, और अपॉन में 4, अब एक कैंसिल करोगे तो इधर पे 18 था, सॉरी, तो 18 आ गया, 4 1 जा 4, 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 45, ठीक। बी वाले में देखो 90% इज 279, ठीक है, 90% इज 279। लेट द नंबर इज x, हमने बोला नंबर क्या है x है,
ठीक है। तो अब 90% ऑफ एक्स का 90% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 279। परसेंट का साइन लगा के अपॉन में 100 मल्टी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 90/100 जो है वो किस में मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 90 डिवाइड में चला जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 279 इंटू 10 तो 2790/9 कैंसिल करोगे तो 310। ठीक है, सी एंड डी होमवर्क है, ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट ईच डेसिमल और फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। ठीक है, आपको ईच डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई 100 करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, है ना। तो 0.7 इंटू 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लग गया 10, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 इंटू 10 किया 70% हो गया चेंज। ऐसे देखो 0.09 मल्टीप्लाई 100 किया, परसेंट का साइन लगाया, पॉइंट हटाने हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 डबल ज़ीरो, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 9%। समझ में आ रहा है। सी वाले में 3/4 है, 3/4 इंटू 100% किया, ठीक है। 4 और 100 कैंसिल हो रहे थे, 25 आ गया, 25 इंटू 3 किया 75%। DEF होमवर्क। जी वाले में देखो 0.94% पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 आया और मल्टीप्लाई 100%, 100 से 100 कैंसिल, 94%। 90/20 100% किया, 0 से 0 कैंसिल, 90 इंटू 10 190/2 कैंसिल किया, 95%। जिनमें मैं होमवर्क लिख रही हूँ वो मैं कल चेक करूँगी हो ही जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट ईच परसेंट एज अ डेसिमल एंड एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, ईच परसेंट जो है उसको डेसिमल में लिखना है या तो फिर फ्रैक्शन में। ठीक है, 27%, परसेंट का साइन हटा के आप क्या करेंगे 100 लगाएंगे। नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा तो 0.27 हो गया ना, ये डेसिमल में चेंज। बस यही करना था, डिवाइड करके नहीं देखना है आपको, जीरो देखने कितने हैं उसके पहले पॉइंट लगाना। 44% है, परसेंट का साइन लगा के अपन का क्या लगेगा अपॉन में 100, 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट लगेगा ये लगा। ठीक है, सी और डी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2, इन दोनों में से क्या ग्रेटर है, एक्सप्लेन करो। तो देखो 0.5 का मतलब क्या है 5/10। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या है 5/10। ठीक है, 5/10 है। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया, इसको हम परसेंट में दोनों को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 किया, परसेंट का साइन लगा